हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम मीरा के पद पढ़ाएंगे जिसमें संदर्भ, प्रसंग और उसके साथ साथ उसका भावार्थ भी होगा। तो स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर हमें मीरा के पद पढ़ने, जैसे यहाँ पर लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, छाड़ी दही कुल की कानी कहाँ करही कोई, संतन ठिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दही माथी धृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो स्टूडेंट, यह हमारा पद है। अब इसके बाद हम इसका संदर्भ और प्रसंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये स्टार्ट किया है हमने संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ। यहाँ पर प्रसंग में लिखा है, प्रस्तुत पद पाठ्यक्रम आरोह भाग 1 से संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रसंग दिया है इस पद का, उसमें लिखा है प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक, मतलब हिंदी की बुक से लिया गया है, मीरा के पदों से। और इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में माना है। मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो पद लिखे उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में माना है। अब यहाँ पर तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। फिर यहाँ पर हमने उसका अर्थ लिखा हुआ, तो जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखा है, मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है। मतलब यहाँ पर इस पद में मीराबाई खुद कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है। मतलब सब कुछ, मतलब उनके लिए सब कुछ, परिवार से हटकर जो भी है सब कुछ उनके लिए भगवान कृष्ण है। दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है, अर्थात दूसरे मतलब उनके नाते रिश्तेदार और जितने भी लोग होते हैं दुनिया में, उनसे उनका कोई भी तरीके का संबंध या रिश्ता नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मतलब जिसके सिर पर मोर मुकुट है वह मेरे पति हैं। मतलब जिनके सिर पर मोर मुकुट, तो हमारे जो भगवान कृष्ण हैं उनके सिर पर ही मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, तो उन्हीं को उन्होंने अपना पति माना है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। ये बोल रही हैं मीराबाई कि उनके लिए, भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, मतलब अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मतलब उन्होंने पूरी लोक लाज मर्यादा छोड़ दी है भगवान कृष्ण के लिए। अब उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है और उन्हें किसी की परवाह भी नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ। मतलब जो मीराबाई हैं वो घर गृहस्थी सारी चीज़ें छोड़कर संतों के साथ ज्ञान प्राप्त करती थी, संतों के साथ रहती थी, भजन गान कीर्तन वगैरह करती थी। इसलिए वो ये कह रही हैं कि मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार मैंने लोक लाज भी खो दी है। मतलब अगर उस समय की बात की जाए तो उस समय में जो औरतें लोग होती थी वो घर से बाहर नहीं जाती थी, पर तब भी मीराबाई संतों के साथ, जो संत लोग होते हैं, संत पंडित जो लोग होते हैं वैराग्य, उनके साथ बैठकर वो ज्ञान प्राप्त करती थी और भजन कीर्तन करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने लोक लाज भी खो दी थी। क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वहाँ पर वो लोग किसी भी लेडीज हो या औरत हो उसको बाहर जाने नहीं देते थे। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। मतलब कि जो मैंने अपने आंसुओं से के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है, यह बेल अब फैल गई है। मतलब मेरा प्यार कृष्ण के लिए इतना बढ़ गया है कि जिस बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है वो बेल अब बढ़ गई है और फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मतलब उस पर आनंद रूपी फल, मतलब अब उन्हें उस चीज़ का आनंद आने लगा है, तो उन्होंने ये नाम दिया है कि आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वह प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। मतलब वह प्रभु के भक्त, मतलब जो भी कृष्ण की भक्ति करता है उनको देखकर वह बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती है। मतलब जो लोग कृष्ण भगवान की भक्ति
करते हैं उनकी भक्ति को देखकर वो खुश होती हैं, और जो लोग संसार की मोह माया में लिप्त हैं उनको देखकर वो रोती हैं कि वो सभी क्यों कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती है, मतलब वो अपने आप को खुद कृष्ण की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है, मतलब अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं कि कब कृष्ण भगवान उनके सामने आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। तो ये प्रार्थना वो भगवान से करती हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे इस टॉपिक में मीरा के पद में हमने आपको आज के टॉपिक में ये वाला पद बताया, जिसके साथ हमने उसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी बताया है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट हो या आप कुछ और भी मीरा के पद देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।